हाय फ्रेंड्स, आज हम विशेष चर्चा करने वाले हैं हरियाणा गवर्नमेंट और उसके किए गए कार्यों की। हरियाणा सरकार जो है काफ़ी दिनों से डिजिटल प्लेटफॉर्म को बढ़ावा देने के लिए और किसानों के उत्थान के लिए प्रयासरत है और उन्होंने कई स्कीमों के माध्यम से कई नए पोर्टल्स जो हैं वो लागू किए हैं और उससे किसानों को, जो हरियाणा के किसान हैं, इंट्रा हरियाणा जिसे हम कहते हैं, पूरा हरियाणा, उनको लाभ देने के पर्पज से बहुत सारी चीज़ों को किया है। मेरी फसल मेरा ब्यौरा करके उन्होंने एक पोर्टल लॉन्च किया है और उस पे जो है फार्मरों को बेनिफिट कैसे दिया जाता है, रजिस्ट्रेशन कैसे होगा और इस पोर्टल के माध्यम से बाकी चीज़ें क्या क्या हो सकती हैं, आज हम उसका व्याख्यान करेंगे और लाइव उसका एक डेमो भी देखने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं गूगल की साइट पे, जहां हम लिखेंगे मेरी फसल मेरा ब्यौरा मेरा हरियाणा, और इस तरीके से यहाँ जैसे ही आप लिख करके क्लिक करोगे तो ये एक रिजल्ट्स आपके सामने शो करेगा। यहाँ आप जो है पहली ही वेबसाइट देख सकते हैं जहाँ लिखा हुआ है मेरी फसल मेरा ब्यौरा। ये हरियाणा गवर्नमेंट की साइट है और सरकार द्वारा जो है मान्यता प्राप्त है, रेपुटेड जो है ये वेबसाइट है। इसके द्वारा बहुत सारे किसान जुड़े हुए हैं। कुछ इस तरीके का इंटरफेस जो है आपको देखने को मिलने वाला है यदि आप इस पर क्लिक करते हैं। यहाँ से आप जो है इसमें दो ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं, पहला होम का है और दूसरा डैशबोर्ड का है। तो हम सबसे पहले जो है वो इसकी बात कर लेते हैं कि यहाँ ये दो चीज़ें जो इन्होंने दिखाई हैं वो क्या हैं। सबसे पहले जो है परिवार का पहचान संख्या नंबर इन्होंने मांगा है। यदि आप इसको यहाँ क्लिक करते हैं तो परिवार पहचान संख्या भर करके आप जो है इसमें रजिस्ट्रेशन जो और सदस्यता प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा जो है इसको करने का तरीका ये है कि आप अपने आधार नंबर के माध्यम से भी यहाँ आधार संख्या भरेंगे और पहले यहाँ हमें आधार संख्या डालनी होगी, उसके बाद ओटीपी के लिए क्लिक करेंगे। आधार से कैसे करना है वो आपको बता देता हूँ। एक आधार नंबर से मतलब है कि आपको अपना आधार नंबर जो है वो टाइप करना है। मैं यहाँ मेरे पास एक आधार नंबर है उसको टाइप कर देता हूँ। तो आप यहाँ टाइप करेंगे जैसे ही आप जो है इसमें आधार नंबर डाल के ओटीपी के लिए क्लिक करेंगे तो यहाँ जो है वो एक विंडो खुलेगी। सक्सेसफुल के लिए जो है ओके कर देंगे और फिर जो है आप यहाँ पे जो कैप्चा दिया है इस कैप्चे को भरना है और साथ में आपको ओटीपी डालना है। हम ओटीपी डाल देते हैं। ये हम यहाँ कैप्चा डाल देते हैं। इसको करने के बाद आपको सबमिट करना है। इसका रिजल्ट ऐसे आप देख सकते हैं, हमने सबमिट किया, प्रोसेस हुआ और जैसे ही ये डिटेक्ट करता है वैसे ही यहाँ एक जो है वो आपका पोर्टल खुल जाता है। आधार कार्ड के माध्यम से आपका जो है वो रजिस्ट्रेशन हो गया है। यहाँ आप देख सकते हैं आपका नाम शो कर रहा है। डैशबोर्ड पे आप अंश के नाम से हैं, यहाँ आपका नाम शो कर गया है। पिताजी का नाम आपको हिंदी में यहाँ लिखना होगा क्योंकि मैंडेटरी फील्ड है। जीवन साथी है नहीं है तो लिखना है, नहीं है तो नहीं लिखना है। जीवन साथी नहीं है। पुरुष हैं हंस जी, वो लिख दिया। क्या आपके पास ट्यूबवेल कनेक्शन है तो नहीं है। आईएफएससी संख्या, जिस बैंक में आपका खाता है वो बैंक के आईएफएससी कोड आपको यहाँ देना होगा। बैंक का जो है नाम आपको देना होगा। बैंक की खाता संख्या आपको यहाँ देनी होगी। पुष्टि खाता संख्या भी आपको यहाँ, इसी तरीके से जहाँ जहाँ ये रेड कलर के डॉट्स लगे हुए हैं वो जी आपको जानकारी पूरी भरनी होगी। सारी जानकारी भरने के बाद आप सबमिट एंड कंटिन्यू कर देंगे तो आपका जो है वो डिटेल कंप्लीट हो जाएंगी। इसके बाद आप डैशबोर्ड पे जा सकते हैं और यहाँ पे आपको पंजीकरण संख्या मिल जाएगी। इसका आप प्रिंट आउट भी ले पाएंगे। आपकी जो सोयल का हेल्थ कार्ड है वो आप देख पाएंगे। अभी तक यहाँ डिटेल्स हमने कंप्लीट नहीं करी हैं जिसकी वजह से ये जो है दिखा नहीं पा रहा है। इसके बाद आपको अपनी भूमि का विवरण यहाँ देना होगा। स्टेप बाय स्टेप ही ये सारी चीज़ें होंगी। जब तक आप व्यक्तिगत
विवरण नहीं कंप्लीट करेंगे तब तक ये भूमि का ब्यौरा उठाएगा नहीं, उसके बाद मंडी का ब्यौरा उठाएगा। ये एक एक चीज आपको जो है डालनी है। शिकायत करना चाहते हैं तो आपको शिकायत वाले टैब में जाना होगा। मृदा की जानकारी के लिए भी आपको जो है यहाँ चीजें डालनी होंगी। व्हाट्सएप कनेक्ट हम करना चाहते हैं तो हमने यहाँ एक नंबर दिया और उस पर व्हाट्सएप कनेक्ट ओटीपी आएगा। जैसे ही वो ओटीपी आएगा हम यहाँ कोशिश करेंगे कि इस नंबर से कनेक्ट हो जाए। जितने फंक्शंस हो सकते हैं मेरी फसल मेरे ब्यौरा से रिलेटेड, हम कोशिश करेंगे कि उन सभी को जो है कनेक्ट करें। बाकी इसी तरीके से जाकर के आप इसमें एंटर करेंगे और सारी चीज़ें आपकी जो हैं वो कंप्लीट हो जाएंगी। अगर आप जो है इसके बारे में और जानकारी चाहते हैं तो आप ऐसे भी देख सकते हैं कि जैसे आप पोर्टल पे जाते हैं तो इसके डैशबोर्ड पे आप क्लिक करें। जब आप डैशबोर्ड पे जाएंगे तो यहाँ बिना लॉगिन किए भी आप बहुत सारी चीज़ें देख सकते हैं। जैसा कि यहाँ जो है डाटा दिया गया है, ये पहला डाटा वो डाटा है कि इस स्कीम को हरियाणा के 6,972 विलेज के अंदर जो है वो प्रभावी किया गया है। ये सरकारी डाटा और साथ में जो है ये 6,972 जो विलेज हैं इनका टोटल क्यूमुलेटिव एरिया 91,11,131 हेक्टेयर भूमि है। और इस क्यूमुलेटिव एरिया से अभी तक जो रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन प्राप्त हुए हैं वो 73,52,666 हेक्टेयर भूमि के लिए किसानों के द्वारा आवेदन किए जा चुके हैं। और ये आवेदन करने वाले किसानों की जो संख्या है वो 12,79,632 फार्मर्स है। साथ में आज आप ये भी देख सकते हैं कि आज के रजिस्ट्रेशन जो हैं वो 74 हुए हैं। 74 अलग अलग जगह से जो है आवेदन किसानों ने किए हैं। वेरिफिकेशन के लिए दिया गया है स्पेशल वेरिफिकेशन एरिया, वो है 4,58,600 प्राप्त हुए हैं। इसमें से जो अभी तक वेरिफिकेशन हो चुके हैं 1,63,253 हेक्टेयर भूमि को सरकार के द्वारा अभी तक वेरीफाइड किया जा चुका है। और जो आवेदन अभी वेरीफाइड किए जाने बाकी हैं, जो पेंडिंग हैं, वो 3,04,759 हेक्टेयर भूमि के आवेदन अभी तक पेंडिंग है। इस पोर्टल पे आप डिस्ट्रिक्ट वाइज और क्रॉप वाइज डिटेल का भी ब्यौरा चेक कर सकते हैं। तो अगर आप डिस्ट्रिक्ट वाइज डिटेल चेक करना चाहते हैं अपने डिस्ट्रिक्ट की, तो आप डिस्ट्रिक्ट वाइज डिटेल्स पे क्लिक करेंगे और इसके नीचे आपको कुछ कुछ जो है वो डाटा खुल के आना शुरू हो जाएगा। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि जो यहाँ इनके डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जैसे अम्बाला है, भिवानी है, फरीदाबाद, फतेहाबाद, गुड़गांव, हिसार, झज्जर, जींद और कैथल, वो यहाँ लिस्ट में दिए हैं। लेकिन ये एंट्री केवल जो है वो 1 से लेके 10 तक ही है। तो बाकी के जो डिस्ट्रिक्ट हैं वो दूसरे नंबर पेज पे आपको दिखेंगे। आप यहाँ से 2 नंबर पेज सेलेक्ट करते हैं तो आपको करनाल, कुरुक्षेत्र, महेंद्रगढ़, पंचकुला, पानीपत, रेवाड़ी, रोहतक, सिरसा, सोनीपत और यमुनानगर जो डिस्ट्रिक्ट हैं उनके नाम देखने के लिए मिलेंगे। वैसे ही जो है आप नेक्स्ट पे जाकर के और बचे हुए डिस्ट्रिक्ट जो हैं उनको भी देख सकते हैं। जैसे मेवात है, पलवल है, चरखी, दादरी जो है, ये प्रमुख जिले हरियाणा के आपने जो है देख लिए। और इनकी जो डिटेल्स है वो टोटल रजिस्टर्ड एरिया कितना है, टोटल कितने फार्मर्स वहाँ पे रजिस्टर्ड हैं, और टुडे एरिया रजिस्टर्ड मतलब आज कितने लोगों ने रजिस्टर्ड किया है। इस तरीके से आप जानकारी जो है वो देख सकते हैं। मिसमैच डाटा अभी तक कोई नहीं है। वेरीफाइड जो है वो मैच एरिया 00 शो कर रहा है, पेंडिंग मिसमैच भी नहीं है। और दूसरा स्पेशल वेरिफिकेशन एरिया को भी आप यहाँ से देख सकते हैं कि कितना एरिया के आवेदन किए गए हैं और कितना एरिया वेरीफाइड हो चुका है आपके डिस्ट्रिक्ट का। साथ में आप ये भी देख सकते हैं कि आपके डिस्ट्रिक्ट की पेंडेंसी कितनी है। इस तरीके से जो है आप इस साइट की विजिट कर सकते हैं। और जैसे ही आप जो है यहाँ इस पे लोगो पे क्लिक करेंगे तो आप मेन जो वेबसाइट का बेसिक पेज होता है होम पेज पे आ जाते हैं। और इस होम पेज पे यहाँ आपको जो है ये वो चीज आ गई जो आपने शुरू में फार्मर के रजिस्ट्रेशन के लिए क्लिक किया था। तो यहाँ से क्लिक करते ही आप उसी पेज पे रिडायरेक्ट हो जाएंगे जो अभी आप थोड़ी देर पहले देख रहे थे। इस पे अभी फिलहाल हम नहीं जाएंगे, लेकिन यदि आपको कोई समस्या है तो किसान कॉल सेंटर के माध्यम से
आप संपर्क साध सकते हैं सरकारी अधिकारियों से और सहायता प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप किसान हैं और आपको अपना जो है रजिस्ट्रेशन करने में कोई समस्या आ रही है, तो यहाँ से जो है इन दिए गए नंबरों पे आप संपर्क करने की कोशिश करें। उद्देश्य जो है वो मेरी फसल मेरा ब्यौरा का ये है कि आपको जो है यहाँ से बहुत सारी चीज़ें पता लगती हैं, कृषि संबंधी जानकारियाँ आपको मिल जाती हैं। आपकी फसल जो है वो बेचने के लिए आप सरकारी केंद्रों पे जा सकते हैं, क्योंकि आप यहाँ पहले से ही रजिस्टर्ड हैं। इस डाटा के आधार पे ही आपकी परचेज सरकारी खाते में होती है और आपका जो पैसा है सरकारी खरीद का वो इसी माध्यम से आपके खाते तक पहुंचता है, क्योंकि जब आप रजिस्ट्रेशन करते हैं तो वहां आप जो है बैंक की डिटेल भी दर्ज कराते हैं। साथ में जो है जब आप ये रजिस्ट्रेशन करके ओके करेंगे तो एक जगह जो है एक पॉपअप और आता है जिसमें वो अन्य सुविधाओं के लिए आपको जो है ओके करने के लिए बोलता है। तो उस पेज को आपको हाँ बोलना है रजिस्टर करते समय। उसमें दिया गया ये है कि जैसे जल संबंधी कोई आपदा आती है, जैसे अभी पंजाब में कुछ दिन पहले आपने देखा कि पंजाब में बहुत भयंकर बाढ़ आई और फसलों का नुकसान हुआ, तो ऐसे ही हरियाणा सरकार जो है उसके लिए एक फैसिलिटी आपको इस पोर्टल के माध्यम से देती है कि आपने यदि अपना ब्यौरा यहाँ दिया है और सारी चीज़ों को आपने यस करके भरा है, तो वो ऑटोमेटिकली पॉलिसी एक्टिव हो जाती है और सरकार को पता लगता है कि हमारे राज्य के इतने किसानों ने इतनी फसल को जो है वो बो रखा है, हानि हुई है, उसका एक सर्वेक्षण करके अनुमान लगा करके आपको कुछ अनुदान जो है सरकार द्वारा प्राप्त होता है। उसी के लिए ये सारी चीज़ें होती हैं। ये सरकार की बड़ी पहल है, किसानों के लिए इसका बहुत ही जो है वो महत्व है। अपना रजिस्ट्रेशन आज ही सुनिश्चित करें। रजिस्ट्रेशन करने के लिए आप स्वयं भी बताई गई प्रक्रिया को दोहरा सकते हैं, बार बार वीडियो को देख करके इस प्रक्रिया को कर सकते हैं।